नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में, जहाँ हम उन व्यक्तियों, घटनाओं और समाज के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं, जिसका आप पर और हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो दुनिया के हर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और व्यक्ति की ज़ुबान पर है। हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन और टीवी पर्सनैलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जमैका हॉस्पिटल में हुआ था। उनके माता-पिता का नाम फ्रेड ट्रंप और मैरी एन मैक्लियोड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जर्मन और स्कॉटिश मूल के हैं तथा वह अपने माता-पिता की चौथी संतान है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शुरुआती पढ़ाई क्यू फॉरेस्ट स्कूल से की और तथा उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी से की। अब आप सोच रहे हैं कि ये मिलिट्री एकेडमी से क्यों इनका पढ़ाई करवाया गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बचपन से बहुत ही शरारती थे, तो उनके पिता जो कि उन्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहते थे, इसलिए उनका एडमिशन एक मिलिट्री स्कूल में कराया, जहाँ पर उन्होंने 12th तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स उन्होंने फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और उसके बाद वो अपने पिता के रियल एस्टेट के बिजनेस में जुड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जीवन में 3 बार विवाह किए। उनका पहला विवाह इवाना ट्रंप से हुआ था, जो कि 1977 से 1990 के बीच में चला और इस विवाह से उन्हें 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका ट्रंप एंड एरिक ट्रंप। इसी विवाह में रहते हुए उनका एक युवती से प्रेम हो गया, जिनका नाम था मार्ला मैपल्स, और इस कारण उनका पहला डिवोर्स हुआ उनकी पहली पत्नी से। यह विवाह 1993 से 1999 के बीच चला और इस विवाह से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम टिफनी है। परंतु उनके आशिक मिजाज के डोनाल्ड ट्रंप के आशिक मिजाज जैसा नेचर के कारण उनका ये विवाह भी ज़्यादा दिन चला नहीं और 1999 में उनका डिवोर्स हो गया। इसके पश्चात कुछ बहुत सारी उन्होंने लड़कियों से डेटिंग की, इश्क किया, परंतु वो लास्ट में 2005 में उन्होंने मिलेनिया ट्रंप से विवाह किया, जो कि आज भी उनकी करंट पत्नी है। और इस विवाह से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम बैरन ट्रंप है, जो कि आज 18 साल के हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जीवन बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ है। उन्हें, जैसे कि आप जानते हैं कि उनके पिताजी एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे, तो इस कारण डोनाल्ड ट्रंप का भी बचपन से ही रियल एस्टेट के बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था और वो रियल एस्टेट के हर उन छोटी छोटी बारीकियों से उन्हें पता था कि रियल एस्टेट में होता क्या है। और जैसे कि आप जानते हैं कि उन्हें ये रियल एस्टेट का बिजनेस उन्हें विरासत के तौर पर मिला, तो उन्होंने इस बिजनेस को उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और आज अमेरिका में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स, होटल्स, कसिनोज और गोल्फ कोर्स उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत ही बड़ा नाम है, तो दूसरे देशों के रियल एस्टेट जो बिजनेसमैन हैं वो उनके नाम का यूज़ करते हैं, जो कि लाइसेंस बेस्ड होता है और इसके लिए वो बहुत ही बड़ी लाइसेंस फी डोनाल्ड ट्रंप को पे करते हैं। जैसे कि जो बिजनेसमैन है जो उनका नाम यूज़ कर रहा है उन्हें भी फ़ायदा होता है और डोनाल्ड ट्रंप के कंपनी को भी फ़ायदा होता है। जैसे कि मुंबई में, पुणे में और कलकत्ता जैसे बहुत सारे शहरों में भारत के ट्रंप टावर खड़े हैं और जो मुंबई पुणे के जो बड़े बड़े ट्रंप टावर्स हैं उन्हें बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी खरीदा हुआ है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट के बिजनेस में काफ़ी बड़े नाम हैं। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इसी में रुक गए, वो अपने नेक्स्ट लेवल जो कि उन्होंने टीवी पर्सनालिटी, जो कि वो मीडिया में भी काफ़ी फेमस रहे हैं। 1985 से लेकर के 2001 तक उन्होंने बहुत सारे टीवी और मूवीज़ में टीवी शोज़ और मूवीज़ में काम किया है, जैसे कि द जॉब, द नैनी एंड सेक्स एंड द सिटीज़ एंड बहुत सारी अदर शोज़ में भी उन्होंने काम किया है। इससे पता चलता है कि वो हमेशा एक कदम आगे रहते थे और शायद इन्हीं इससे जो मीडिया पर्सनैलिटी जो थे, इसी कारण उन्होंने आने वाले जो चुनावी, जो कह सकते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे कि अब
अब वो ऑलरेडी बिजनेस कर चुके थे और टीवी पर्सनालिटी भी रह चुके थे, तो इस कारण वे अक्सर हमेशा बड़े बड़े नेताओं से और बिजनेस और पॉलिटिशियन से मिलते रहते थे। शायद यही वो कारण है कि वे बहुत ही पहले से ही वो पॉलिटिक्स में रुचि लेते रहे हैं। और शायद इसी कारण सन 2000 के अराउंड वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और उनका ये जो और इसी कारण वो सन 2015 में उन्हें लगा कि वो कुछ कर सकते हैं अमेरिका में इन पॉलिटिक्स। तो वो तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उन्हें नॉमिनेट किया जाए, परंतु वो उन्हें सक्सेस मिल नहीं रही थी, जो कि उन्हें सन 2016 में मिली। और लोग भी उनसे, जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनालिटी काफ़ी अलग नेचर के व्यक्तित्व है, इसलिए उस समय के लोग भी उन्हें कुछ ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं थे। परंतु सन 2016 में उन्होंने सारी चीज़ों को बोलते हैं ना, ये करते पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने आप को एक मजबूत दावेदार पेश किया रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, और उन्होंने 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा और वो उसमें जीत भी गए। उनके अपोनेंट थी बहुत ही कद्दावर नेता हिलेरी क्लिंटन, और उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्जिन से उन्हें हरा भी दिया। इस इलेक्शन के कारण बहुत सारे लोगों का मेल्टडाउन भी हुआ और उन्हें लोगों को लगा कि ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, जैसे कि उन्होंने यूएस में मैक्सिको बॉर्डर उन्होंने एक का इनिशिएटिव लिया, यूएस चाइना ट्रेड वार, और साथ में अब्राहम अकॉर्ड, जो कि इजराइल और दूसरे अरब कंट्रीज के बीच में उन्होंने शांति समझौता कराया। अजय, ऐसा नहीं कि उन्हें हमेशा सफलता ही मिली इन पॉलिटिक्स। उन्हें जो 2019 का कोविड काल आया, उस कारण अमेरिका में उन्होंने बहुत ही लेट रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स दिया, और उन्हें इतना लगा नहीं कि इतना बड़ा हो सकता है, जिस कारण अमेरिका में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और इस कारण उन्हें बहुत सारे बैकलैश भी मिले। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि इस बैकलैश के कारण सन 2020 में जो इलेक्शन हुए, वापस से 46वां अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो भी जॉय बिडेन के हाथों। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा वो लड़ते रहे। वो हमेशा सरकार के सरकार के जो अमेरिका के हित के लिए नहीं थे रूल्स एंड नियम, उन्हें वो हमेशा लड़ते रहे उनके अगेंस्ट में। और ऐसा करते करते सन 2024 में उन्होंने वापस से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नॉमिनेट अपने आप को कराया, और इसमें उन्होंने अपने अपोनेंट कमला हैरिस को बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया और वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। इस तरह हमें पता चलता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, भले ही दुनिया कुछ भी सोचे आपके बारे में, चाहे अच्छा सोचे या बुरा सोचे, हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और हमेशा अपने आप को ग्रो करते रहिए और हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पहले वो बिजनेसमैन थे, बाद में टीवी पर्सनैलिटी, और अमेरिका के आज वो 47वें राष्ट्रपति बने। और इस तरह से मैं आपको ये जो मेरा वीडियो है इसे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।